तो साहब ने कहा कि देखो मैं आपके ही समानता की लड़ाई लड़ रहा हूं और आप है कि मानने को तैयार नहीं है। कैसे हो सम्राट? तो आज हमारे एक मित्र मेरे अजीज दोस्त मिस्टर धर्मेंद्र सरदार साहब, वह पेरियार जयंती के उपलक्ष्य में लाइव सेशन करने वाले हैं और वो लाइव सेशन में पेरियार जी के बारे में क्या जानकारी देते हैं बहुत ही दिलचस्प है और पेरियार को काफ़ी पढ़ा है उन्होंने और बहुत अच्छी जानकारी वो देंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ और मुझे ज्ञात भी है। तो आपको भी उनसे मिलाऊंगा और उनका लाइव सेशन किस तरह से जाता है आपको दिखाऊंगा और कुछ ग्लिम्पिस जो है उनके सेशन की मैं ज़रूर अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। और आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ अपने ब्लॉगिंग सेटअप से जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा है और ब्लॉगिंग सेटअप से ब्लॉग करते हो मज़ा कुछ और ही है दोस्तों। तो ब्लॉगिंग सेटअप में बोया का शॉटगन माइक लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है तो दोस्तों आप सम्राट हो, आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साउंड क्वालिटी आपको किस तरह से कैसे आ रही है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि जिससे मुझे ज्ञात हो जाए कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर एवरेज है। तो मिलते हैं लाइव सेशन के दौरान और उसके कुछ ग्लिम्पिस मैं आपको रामास्वामी पेरियार नायकर ये उनका कास्ट टाइटल दर्शाता है। कास्ट टाइटल दर्शाता है जैसे इधर पटेल है, जैसे मराठा है, जैसे इजवा है, जैसे ये जो जातियां है जाति दर्शक नायकर है। इसके वजह से 1925 में पेरियार जी ने अपने नाम से ऑफिशियली नायकर को हटा दिया क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि वी आर रनिंग ए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में कास्ट ये सबसे बड़ा अड़चन है, कास्ट ये सबसे बड़ा रोड़ा है और इस रोड़े को दूर करने के लिए ही पूरा आंदोलन वो चला रहे थे। सम्राट थोड़ा काम है, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, कुछ काम है थोड़ा सा वो निपटाता हूँ फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सम्राट मैं आया था टप्पू की स्कूल में, कुछ एक छोटा सा इशू हो गया था और इशू कुछ नहीं कि उसकी MCQ एग्ज़ाम थी और MCQ एग्ज़ाम में वो पासवर्ड मांग रहा था। पासवर्ड तो मेरे पास था नहीं, जो पुराना पासवर्ड था वो रीसेट कर दिया गया था स्कूल से, इस वजह से जो है MCQ एग्ज़ाम जो है वही उनकी सबमिट नहीं हो पाई। इसके लिए मैम से मिलने आया था। ये टेक्निकल इशू के वजह से MCQ एग्ज़ाम जो है वो सबमिट नहीं हो पाया टप्पू का, इस वजह से उसको MCQ के मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम हो गई है, देखते हो उसने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो उसे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और मैंने पेपर चेक किया है, अच्छे से लिखा है और देखते हैं फिर उसमें कितने मार्क मिलेंगे। ये एक छोटा सा इशू हो गया था। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। अभी वयुन के टप्पू के स्कूल में जाकर आ गया हूँ। जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था उसे सॉल्व करने के लिए उसके मैम से मिलकर सारे काम पूरे करके आ चुका हूँ। और आज जितने भी क्रिएटर हैं उन लोगों से मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ कि क्या आपको यूट्यूब की तरफ से कोई मेल प्राप्त हुआ है? मुझे सुबह सुबह एक मेल प्राप्त हुआ है यूट्यूब की तरफ से कि जितने भी क्रिएटर्स लोग हैं उनके लिए यूट्यूब कितना केयर कर रहा है और यूट्यूब क्या केयर कर रहा है। तो एक उन्होंने मेल भेजा है और मेल में लिखा है कि आपको सुविधाएं दी जाएंगी डॉक्टर्स की, देन इमरजेंसी ब्लड टेस्ट वगैरह आपको कोई दिक्कत हो तो वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये 10,000 पिन्स पर अवेलेबल है ये सुविधाएं। और जितने भी क्रिएटर्स हैं उन लोगों को ये
मेल आया हुआ है। मतलब यूट्यूब भी देखिए हम क्रिएटर्स लोगों का कितना ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ बड़ी ही सराहनीय है। थैंक यू यूट्यूब्स कि आपने इतनी चिंता करने की कोशिश की, और कोशिश ही नहीं की बल्कि पहल भी की, और बहुत अच्छा कार्य मुझे लगा है कि, और ये अपडेट्स है सभी क्रिएटर्स के लिए कि यूट्यूब ने एक अच्छी पहल की है। और यूट्यूब जो है वो कम्युनिटी टैब भी देने वाला है। जिन लोगों के यूट्यूबर्स जो है जिनके अभी 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उन लोगों को कम्युनिटी टैब भी मिलेगा। तो हम बहुत करीब है कम्युनिटी टैब हमारा ऑन होने के तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपके सपोर्ट की बहुत बहुत आवश्यकता है। लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से जो है सपोर्ट मिलेगा, जिसके वजह से हमारा कम्युनिटी टैब ऑन होगा। तो आपको करना क्या है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो एक वाकया मुझे याद आ रहा है। कल एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, भीमराव गणवीर जी का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि मूवमेंट का काम हमेशा चलता रहना है, मतलब कि जो बाबा साहब का मिशन है वो हमेशा मिशन का काम होते रहना चाहिए और होते रहना चाहिए। ये बात उन्होंने कही तो मुझे एक मान्यवर कांशीराम साहब की एक बात याद आ गई। मान्यवर कांशीराम साहब के पास में साहब पंजाब में थे, और पंजाब में साहब मिलने जाने के बाद में उनसे मिलने एक सत्येंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति उनसे मिलने गए, जो कि एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे। और वो जब उनसे मिलने गए तब साहब से मिलने गए तो नीचे सोफे पर साहब एक बेड पर बैठे हुए थे और मान्यवर कांशीराम बेड पर बैठे हुए थे, और सत्येंद्र जी जो है वो बेड के नीचे, मतलब नीचे जाकर बैठ गए। तो साहब ने कहा कि आप नीचे मत बैठिए, आप मेरे पास आके, आप नीचे मत बैठिए, आप भी मेरे साथ में इस बेड पर आकर बैठिए ताकि हम इक्वल हो जाए। तो साहब फिर भी साहब के इंसिस्ट करने के बाद में सतविंदर जी वो साहब को कहने लगे कि नहीं साहब मैं यहीं बैठा हुआ ठीक हूँ। तो साहब ने कहा कि देखो मैं आपके ही समानता की लड़ाई लड़ रहा हूँ और आप है कि मानने को तैयार नहीं है। तो इस ऐसे वातावरण के साथ में बातचीत होते रही। फिर साहब ने कहा कि सब लोग मुझे खाने पर बुला रहे हैं, सतविंदर आपने मुझे खाने पर इनवाइट क्यों नहीं किया। तो मान्यवर कांशीराम साहब को सतविंदर जी कहते हैं कि देखिए साहब, बहुत से लोग हैं जो मूवमेंट का काम करना नहीं चाहते हैं और बहुत से लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल आपके साथ में फ़ोटो खिंचाने में मग्न हैं और आपकी तस्वीर को वह दीवारों पर अच्छे से सजाकर वह हॉल में सुशोभित करके रखना चाहते हैं। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो साहब ने कहा कि जब तुझे सतविंदर सब मालूम है तो तेरी जिम्मेदारी क्या है। तो साहब कहते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब सतविंदर जी को कहते हैं कि देखिए, अगर आपको पता है कि कुछ इस तरह के लोग हैं जो मिशन का काम नहीं कर रहे हैं तो आपको मिशन का काम हमेशा करते रहना है। ये मान्यवर कांशीराम साहब ने उन्हें कहा और सतविंदर जी कंटिन्यूसली मूवमेंट का काम करते रहे। और यह वाकया पंजाब का है और यह वाकया जो है वो मैंने एक किताब पढ़ी है, उस किताब का नाम है मैं कांशीराम बोल रहा हूँ। और यह किताब पम्मी लालो मजारा जी ने लिखी हुई है, जो कि पंजाब के हैं लेखक। और आपको अगर ये किताब चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नाम नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल करके व्हाट्सएप पे बातचीत करके उनसे वो किताब मंगा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार किताब है। पम्मी लालो मजारा जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने कांशीराम साहब के संस्मरण खोज कर निकाले और उसको एक शब्दांकन करके एक किताब बनाई कि मैं कांशीराम बोल रहा हूँ। बहुत सुंदर किताब है, आप भी ज़रूर खरीदें। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और काइंडली सपोर्ट सोशल डिज़ायर चैनल by subscribing the channel, because if you subscribe the channel
वी गॉट कम्युनिटी टैब, जिससे कि हम वन ऑन वन अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। मैं अपनी भावना वहाँ पर व्यक्त कर पाऊँगा। तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।